Hello, my dear students. Welcome to your EVS class. In this class, my dear students, we are going to start chapter number 12 of your book, and the name of the chapter is Our Lifestyle and Climate Change. So, in this chapter, हम पढ़ेंगे कैसे हमारी lifestyle change हो जाती है climate के change होने से. Climate change होता है तो बहुत सारी चीजें change हो जाती है ना? बिल्कुल. तो आइए देखते हैं इस चैप्टर में क्या क्या चीजें चेंज हो रही है. हमारे कपड़े, रहने, पीने, खाने, सबका स्टाइल चेंज हो जाता है जब क्लाइमेट वहां का चेंज होता है. So adopting a healthy lifestyle makes a person energetic, reducing stress and reducing the risk of diseases. बिल्कुल, अगर हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अपना लें तो उससे हमारी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाती है. जैसे यहाँ पे एक एक्टिविटी दी है, इन दोनों पिक्चर्स को आप ऑब्जर्व करिए. एक रूरल एरिया की पिक्चर है, एक अर्बन एरिया की पिक्चर है. तो इन दोनों पिक्चर में आपको बड़े सारे डिफरेंसेस देखने के लिए मिलेंगे. यहाँ पे दोनों ही पिक्चर्स में अलग तरीके की सिचुएशंस दिखाई गई है. सो लुक एट द पिक्चर केयरफुली. इस पिक्चर को अच्छे से देखिए. व्हाट सीन्स डू यू सी इन दिस पिक्चर? कौन सा सीन आपको देखने के लिए मिल रहा है? अर्बन एंड रूरल एरियाज का. व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द कंस्ट्रक्शंस ऑफ द रूरल एंड अर्बन हाउसेस एंड व्हाट देयर इंपैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट? कैसे दोनों के घर अर्बन एंड रूरल एरियाज के डिफरेंट है. यस, रूरल एरियाज के आपको कच्चे घर देखने के लिए मिल रहे हैं, अर्बन एरियाज में आपको पक्के एंड मजबूत घर देखने के लिए मिल रहे हैं. नेक्स्ट है, व्हाट आर द एक्टिविटीज ऑफ पीपल लाइफस्टाइल इन द सराउंडिंग डिप्लिक्टेड इन द पिक्चर? कैसे लाइफस्टाइल दिखाई है? दोनों की लाइफस्टाइल बिल्कुल डिफरेंट है. रूरल एरियाज में लोग एग्रीकल्चर ज्यादा करते हैं एंड अर्बन एरियाज में लोग ऑफिस वर्क, ऑफिस में जाना, पर्सनल बिजनेस, ये सब चीजें ज्यादा करते हैं. अब बताएं, व्हाट आर द साइंस ऑफ पोल्यूशन इन द अर्बन इन्वायरमेंट? अर्बन इन्वायरमेंट में कैसे पोल्यूशन हो रहा है? सो हमें पोल्यूशन देखने के लिए मिलता है कहाँ पे? अर्बन एरियाज में ही. रूरल में आपको इतना पोल्यूशन देखने के लिए नहीं मिल रहा है. सो उसके बाद पूछा है, व्हाट इज द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन द रूरल एंड द अर्बन लाइफ? हाउ कैन अ बैलेंस बी मेड बिटवीन द टू? कैसे अर्बन और रूरल के बीच में बैलेंस क्रिएट हो पाएगा? तब हो पाएगा जब हम चीजों को बैलेंस तरीके से यूज करें दोनों जगहों पे, तभी हो पाएगा, नहीं तो पॉसिबल ही नहीं है ना? Have you ever wondered what kind of houses our grandparents live? अरे दादाजी वगैरह कैसे घरों में रहा करते थे? उनके घर, अब के घर बिल्कुल डिफरेंट है. Did they also use air conditioner? No. आप पूछना अपने दादा दादी से, उनको तो एयर कंडीशनर की आदत ही नहीं होगी, है ना? वो बताते होंगे हम तो पेड़ के, हमें तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती थी. क्यों? पेड़ होता था, उसी के नीचे ठंडी ठंडी हवाएं आती थी, हम वहीं सोया करते थे. आजकल तो एयर कंडीशनर जैसी चीजें हैं. नाउ लुक अराउंड यू, टॉल कंक्रीट हाउसेस, बिग बिग बिल्डिंग्स हम देख पाते हैं. ये सब चेंज इफेक्ट करता है, हमारी अर्थ इफेक्ट होती है इससे. बिल्कुल हमारी अर्थ इफेक्ट होती है इन सब चीजों से. ठीक है. सो ये क्या पढ़ा हमने? ये हमने थोड़े से कुछ क्वेश्चंस पढ़े. उसके बाद क्या लिखा है? आवर होम्स एंड क्लाइमेट चेंज. कैसे हमारा घर, क्लाइमेट, ये सब चीजें चेंज हो रही है. ये सब कैसे चेंज कर रहा है? थिंक इन अर्लियर हाउसेस वर मेड अप ऑफ मड, वुड एंड स्ट्रॉ. पहले के घर देखे थे, कच्चे घर होते थे. इन दोनों पिक्चर्स में हम देख पा रहे हैं कि दोनों के घर बिल्कुल ही डिफरेंट है. जो आपके गांव में घर होते थे वो एकदम कच्चे घर होते थे, और जो अभी के शहरों के घर है वो एकदम पक्के घर है. So these houses maintain a balance in both winters and summers, of course. जो पहले के घर होते थे ना मिट्टी वाले, वो क्या होते थे? वो समर्स और विंटर्स में ना बैलेंस क्रिएट करते थे. मतलब गर्मी में आपको उतनी गर्मी नहीं लगती थी इन घरों में, और सर्दियों में उतनी सर्दी भी नहीं लगती थी. सो टुडेज, आज के टाइम के जो कंक्रीट के घर आ गए हैं, उसमें क्या होता है? वो हीट अब्जॉर्व करते हैं, जिसकी वजह से आपको गर्मियों में ज्यादा हीट मिलती है, महसूस होती है. ठीक. अब देखो यहाँ पे मार्केट भी डिफरेंट हो गई. पहले लोग ऐसी मार्केट लगाया करते थे, और अब की तो सुपर मार्केट टाइप की आ गई है मार्केट्स, है ना? तो ये चीज हमने पढ़ी. तो इसमें यही चीज लिखा है, कंक्रीट हाउसेस एब्जॉर्ब मोर हीट एंड दीज इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द एंटायर सिटी. वो क्या करते हैं? कंक्रीट के जो घर होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं ज्यादा हीट को. तो दे एब्जॉर्ब हीट आइलैंड इफेक्ट. इसको हम क्या करते हैं? इसको हम यही कहते हैं, जो कंक्रीट के घर है ये जो एब्जॉर्ब कर रहे हैं, एब्जॉर्बिंग द हीट इज नोन एज हीट आइलैंड इफेक्ट. इस नाम से जानते हैं कि वो चीजों को एब्जॉर्ब कर दे रहे हैं. क्लियर? नाउ इफेक्ट ऑफ लिविंग एंड लाइफस्टाइल. इससे हमारे ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है? हमारी लाइफ कैसे इंपैक्ट कर रही है इन सब चीजों से? सो इन अर्लियर पीपल यूज्ड टू लिव इन ओपन एनवायरनमेंट, बट नाउ मोस्ट ऑफ द पीपल इन द सिटी स्टार्ट लिविंग इन क्लोज्ड हाउसेस व्हिच डू नॉट गेट फ्रेश एयर एंड सनलाइट. पहले लोग क्या होता है? खुले में रहना ज्यादा पसंद करते थे, और आजकल के टाइम के लोग कैसे रहना पसंद ज्यादा करते हैं? कि घर उनके बिल्कुल क्लोज्ड हो, बिल्कुल
हवा की आर पार ना हो पाए, है ना, सनलाइट ही नहीं आ पाती लोगों के घरों में। सो इसकी वजह से आजकल इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन ज्यादा हो गया है, लोग इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं क्योंकि क्यों, सनलाइट घर में आ नहीं पाती, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी उनको ज्यादा कंज्यूम करनी पड़ती है। फिर आगे बात करें चेंजेस इन फूड हैबिट्स एंड इट्स इफेक्ट, कैसे फूड हैबिट में चेंज हो गया है। अर्लियरली पहले के लोग क्या करते थे, लोकल फ्रेश फूड खाने में ज्यादा मतलब दे ईट फ्रेश फूड, है ना, और वो भी ऐसे जो उनके खुद के खेत के होते थे, है ना, फ्रेश होते थे। आज के लोग कैसे खाते हैं, पैक्ड फूड खाना पसंद करते हैं। इन प्रिपेयरिंग एंड ब्रिंगिंग सच फूड मोर एनर्जी मोर फ्यूल प्लास्टिक पैकेजिंग मटेरियल्स इज कंज्यूम। अब जो पैक्ड फूड है उसमें क्या होता है, ज्यादा एनर्जी लग रही है, ज्यादा फ्यूल लग रहा है, प्लास्टिक का ज्यादा यूज हो रहा है, तो ये हमारे एनवायरमेंट के लिए पॉल्यूशन वाला हो गया ये तो, है ना। फिर बात करें हमारा ग्लोबल क्राइसिस एंड क्लाइमेट चेंज, क्या है ग्लोबल क्राइसिस, क्या हो रही है, क्लाइमेट चेंज कैसे हो रहा है ना। सो द वर्ल्ड, अगर हम बात करें, द होल वर्ल्ड इज बीन इफेक्टेड बाय द क्लाइमेट चेंज, पूरा का पूरा वर्ल्ड इस चीज से इफेक्ट हो रहा है। कहीं कहीं आपको सूखा देखने के लिए मिल रहा है, कहीं कहीं एकदम फ्लड एरियाज आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, कहीं कहीं आपको देखने के लिए मिल रहा है कि टेम्परेचर इतना ज्यादा राइज हो जा रहा है, कहीं कहीं आपको ट्रीज कटते हुए देखने के लिए मिल रहे हैं, ये सब चीजें हो रही है। तो कंक्लूजन क्या है इसका, इस चीज से हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं वो ये यहाँ लिखा है, व्हाट वी कैन डू, हम इलेक्ट्रिसिटी सेव कर सकें, घर में बाहर कहीं पे भी हो, ईट खाएं, लोकल एंड फ्रेश खाना खाएं, प्लांट करें जितना ज्यादा ट्री हो सके, डू नॉट बाय मोर थिंग्स दैट रिक्वायर, जितनी चीजें चाहिए उससे ज्यादा चीजों को नहीं खर्च करें, नहीं यूज करें। Remember, if we all make a little efforts to protect the environment, we can stop climate change and save our earth. छोटे छोटे भी efforts हमें बड़ी सारी चीजें या बड़ी सारी चीजों को हमें बचा पाएंगे, है ना, हमारी चीजों को अच्छा कर पाएंगे, ये चीज है, ठीक है। फिर क्या लिखा है, क्लासिफिकेशन, इसका क्लासिफिकेशन क्या है, पुट इन अ करेक्ट ऑर्डर, क्लासिफाई द फॉलोइंग आइटम्स इनटू टू ग्रुप्स, हम इनको दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, इन्वायरमेंट फ्रेंडली एंड इन्वायरमेंट अनफ्रेंडली। कुछ चीजें हैं इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, कुछ इन्वायरमेंट अनफ्रेंडली है। जैसे यहाँ पे कुछ चीजें लिखी गई है, पैकेज फूड, मड हाउस, एयर कंडीशनर, शॉपिंग फ्रॉम लोकल मार्केट, कंज्यूमिंग मोर इलेक्ट्रिसिटी, यूज ऑफ बाइसिकल। तो इसमें आपको बताना है कौन कौन सी चीजें हमारे लिए इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, कौन कौन सी इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है, उसको आप यहाँ पे मार्क करके लिख लेंगे, ठीक है। जैसे कि अगर हमारे बाइसिकल यूज करना, ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, इन्वायरमेंट के लिए अच्छी है। कंज्यूमिंग मोर इलेक्ट्रिसिटी, अगर हम कंज्यूम कर रहे हैं ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी तो वो क्या है, इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल है, क्लियर। तो अब हमारे लिए क्या पूछा है, व्हाट डिड वी लर्न, हमने क्या सीखा इस चैप्टर से, हमने सीखा, नाउ वी हैव अंडरस्टूड दैट देयर इज अ डीप कनेक्शंस बिटवीन द क्लाइमेट चेंज एंड आवर लाइफस्टाइल। हमने ये पढ़ा क्लाइमेट चेंज और लाइफस्टाइल में एक डीप कनेक्शन है, दोनों के बीच में एक कनेक्शन है, क्लाइमेट कैसे चेंज हो रहा है ना, और हमारा लाइफस्टाइल क्या चेंज हो रहा है। सो इफ वी वांट टू सेव एनवायरनमेंट वी विल हैव टू टेक स्मॉल स्मॉल चेंजेस इन आवर लाइफ, ताकि हम अपने एनवायरनमेंट को बचा पाए, इलेक्ट्रिसिटी बचाएं, पानी बचाएं, है ना। तो ये सारी चीजें कर सकते हैं तो हमारा एनवायरनमेंट सेफ रहेगा, क्लियर। अब यहाँ पे क्या है, अब क्वेश्चन आंसर्स है हमारे लिए, कुछ एमसीक्यू फॉर्म में क्वेश्चन आंसर्स पूछे हैं। क्या है, देखिए सबसे पहले पूछा व्हाट इज हीट आइलैंड इम्पैक्ट, ये क्या है, कब होता है ये, डिफॉरेस्टेशन की वजह से, इंक्रीज द टेम्परेचर, कॉन्क्रीट हाउस में जो टेम्परेचर, कॉन्क्रीट हाउस में जो इंक्रीजिंग टेम्परेचर ड्यू टू द कॉन्क्रीट हाउस, जो घर आजकल बन रहे हैं उसकी वजह से जो इंक्रीज हो रहा है टेम्परेचर में, ये वो है। व्हाट मटेरियल्स वी कैन यूज, जो घर बना करते थे पहले के समय में वुड वगैरह का यूज किया करते थे, yes, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ ईटिंग मोर पैकेज फूड, अगर हम मोर पैकेज फूड खाएंगे तो क्या होगा, सबसे पहले हमारी हेल्थ इंप्रूव होगी, नहीं, हेल्थ इंप्रूव कहाँ होगी, वाटर कंजप्शन रिड्यूस होगा, नहीं, एनर्जी सेव होगी, नहीं, पोल्यूशन होगा, क्यों, जो पैकेज फूड आते हैं उसमें एनर्जी ज्यादा लग रही है, प्लास्टिक्स वगैरह ज्यादा लग रहे हैं, तो हमने पढ़ा था, तो हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूशन कर रहा है ये, क्लियर। व्हाट इफेक्ट्स इज सीन ड्यू टू द इंक्रीज अर्बन लाइफस्टाइल, अर्बन लाइफस्टाइल की वजह से क्या चीज में हमें इंक्रीज देखने के लिए मिल रहा है, मोर ट्रीज एंड प्लांट्स, मोर ट्रीज प्लांट्स हो रहे हैं, नहीं, मोर रेनफॉल भी नहीं हो रही, मोर पोल्यूशन जरूर हो रहा है, क्लियर। नेक्स्ट है, देयर इज अ मेजर बेनिफिट ऑफ ईटिंग फ्रेशली कुक्ड फूड एट होम, क्यों फ्रेशली कुक्ड फूड एट होम अच्छा है, बिकॉज वो हमारी हेल्थ और हमारे एनवायरमेंट दोनों के लिए बड़ा अच्छा
है ना, इसलिए बोलते हैं हमें ऐसे खाने खाने चाहिए। एंड ये फिल इन द ब्लैंक्स आप ट्राई कर लेंगे। ओके, इसमें कुछ नहीं है, जो हमने पढ़ा है, जैसे ओल्डन डेज में हाउस किससे बनाए जाते थे, मड से, स्ट्रॉ से, क्ले से, है ना, उसको आपने लिखना है। अर्बनाइजेशन क्या है, फिल इन द ब्लैंक आर इंक्रीज ड्यू टू अर्बनाइजेशन की वजह से क्या इंक्रीज हो रहा है, पोल्यूशन इंक्रीज हो रहा है ना। और अर्बनाइजेशन की वजह से क्या इंक्रीज हो रहा है, आपका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, ये कुछ चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। ड्यू टू मोर पैक्ड फूड की वजह से क्या हो रहा है, इंक्रीज, प्लास्टिक इंक्रीज हो रहा है, एंड एनर्जी को क्या हो रहा है, एनर्जी भी इंक्रीज हो रही है हमारी, ठीक है। तो इसको आप कर लेंगे एंड द चैप्टर गॉट ओवर। क्लियर? तो हम मिलते हैं इन द नेक्स्ट क्लास विद अ न्यू चैप्टर ऑफ योर बुक। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।